ओके, सो बर्नौली थ्योरम से रिलेटेड जो कुछ हम लोगों ने प्रैक्टिस करा था उसके यूज को और आगे देखते हैं, है ना। हमने एक एग्जाम्पल लिखा था और उसको और फर्दर हम एनालाइज करते हैं, देखते हैं। सपोज इसमें वाटर या कोई भी लिक्विड हमने ओके, नाउ से कि इफ ओरिफिस इज एट अ डेप्थ, जो भी ये अगर H है और ये कंप्लीट लिक्विड हम लोग अगर कंसीडर करें कैपिटल H, हाँ जी, से दिस इज ग्राउंड। नाउ वेलोसिटी एंड हाँ डेंसिटी को हम लोग रो मानते हैं, हाँ जी। अगर हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं एनालिसिस ऑफ a flux coming from the container. Now, पहला अगर मैं लिखूं वेलोसिटी तो ये हम लोगों ने निकाल रखा है, वेलोसिटी जो है फ्री फॉल मानते हुए, और हम लोग ये निकाल चुके हैं। सेकंड जो आता है वो रेंज, ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टल, थर्ड कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, हाँ जी, दैट इज आप बोल सकते हो लोकेशन ऑफ होल। और भी एनालिसिस है, टाइम रिक्वायर्ड टू, अगर मान लो कि ये बॉटम में हो जाए तो कितने देर में ये वेसल खाली हो जाएगा। टाइम टेकन टू एम्प्टी द कंटेनर, हाँ जी। तो ये सब कुछ एनालिसिस है जिसको कि हम लोग करके देखते हैं, राइट। नाउ देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला सॉल्यूशन की अगर बात करी जाए तो हम लोग ने अप्लाई कर रखा है, और v की वैल्यू जो लिखते हैं, हाँ, 1 माइनस ए बाई ए का होल स्क्वायर, वेयर ओरिफिस, और ये रिलेशन हमें पता है। नाउ अगर ऐसा रहता है तो v की वैल्यू रूट अंडर 2g एंड व्हाट h फ्री फॉल, ये हो चुका है। नाउ तो जो ये डिस्टेंस बचा हुआ है, एज इन अगर हम लिखें इसको, अगर हम लोग y मान लेते हैं तो y की वैल्यू जो है टाइम टेकन, हाँ,
तो फ्री फॉल टाइम टेकन में अगर लिखेंगे टाइम टेकन बाय लिक्विड टू कम ऑन द ग्राउंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम कंटेनर या वेसल या होल। हाँ जी, हॉरिजॉन्टली। तो अगर हम लोग फ्री फॉल का टाइम लिखें तो ये टाइम जो आता है रूट अंडर 2y बाई जी एज y इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर हम लोग लिखते हैं। हाँ जी, तो u तो y वाला 0 मान रहे हैं और इसको लिखेंगे तो ये अगर y मानेंगे और यहां से यहां ये नीचे आ रहा है तो ये हमारा माइनस y हो जाएगा। तो यही हमारा माइनस y जो है वो 0 माइनस हाफ gt स्क्वायर। हाँ, या हम नीचे वाले को प्लस मान के लिखते हैं। एनीवे आपको यहां से टाइम फ्री फॉल का मिल जाता है 2y बाई वॉट जी, जो भी है। नाउ तो अगर हम लोग रेंज के लिए लिखें तो रेंज एंड दिस इंप्लाइज की कॉरेस्पॉन्डिंग रेंज तो बेसिकली ये तो एक सी है बाय द टाइम t। कैपिटल T अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। तो ये तो आ जाएगा v इंटू टी, दैट इज यही हमारा r हो जाएगा। तो ये जो आ रहा है रेंज वो v रूट अंडर 2gh मल्टीप्लाइड बाई t 2y बाई g। नाउ y की वैल्यू कैपिटल H माइनस H। हाँ जी, y की जो वैल्यू है वो है तो इस तरीके से हमारा जो रेंज आ रहा है वो आ गया 2 बार h इंटू y, दैट इज 2 h इंटू h माइनस h। यस, नाउ हो गया। एनीवे हम इसको नेक्स्ट की ये मैक्सिमम कब होगा वो भी बात करते हैं। For range to be maximum, और ये हमने पहले भी समझाया है। रेंज आप देखेंगे तो ये दो नंबर का आपका प्रोडक्ट है, एक h है और एक आपका, बिल्कुल हाँ जी, तो x प्लस जो दे रखा है एंड जो प्रोडक्ट है h इंटू वाई एंड फॉर p मैक्सिमम दोनों नंबर बराबर होने चाहिए। हाँ जी, dp बाई dh 0 होना चाहिए, समझे। यहां पर भी तो यहां पर भी आपका h की वैल्यू वही आ जाएगा एंड दिस इंप्लाइज की r मैक्सिमम जो होगा 2 इनटू ये आ गया आपका h बाई 2 और ये भी आ जाएगा आपका h बाई 2, दैट इज r मैक्सिमम विल बी h। यस, एंड होल जो होना चाहिए वो बीचों बीच होनी चाहिए। हाँ जी, एंड h की जो पोजीशन है वो h बाई वॉट 2।
9 है ना। प्रोडक्ट मैक्सिमम होने के लिए दोनों नंबर क्या होने चाहिए, हाफ, और नहीं तो आप डिफरेंशिएट करके आप 0 कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ना। ये हो गया। दूसरा एक और इसमें सिचुएशंस आते हैं, चलिए पहले हम उसको देखते हैं कि अगर सपोज कि जो होल है वो एकदम नियर द बॉटम है तो टाइम टेकन टू एम्प्टी द बेसल लिखते हैं। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, टाइम टेकन इन रिड्यूसिंग लिक्विड लेवल H2 कुछ भी H डैश, फाइनली आप H डैश को 0 भी लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं, H डैश को फाइनली 0 लिख दिया जाएगा, दैट इज एम्प्टी द वेसल। H डैश 0 का मतलब ही है कंटेनर वेसल, हाँ ना। देखते हैं, बात ऐसा है कि अगर हम लोगों ने यहां का जो भी एरिया ले रखा है, सपोज हम लोग यहां लिखते हैं कि ये एरिया हमारा ए है और ये एरिया हमारा स्मॉल एरिया ये ए, हाँ। तो आप बताइए कि जितना ये लेबल जो है वो नीचे आएगा, हाँ जी, इसको मैं अलग से एक बार ड्रॉ भी करना बनता है। कहीं पर भी अगर हम लोग, चलिए बॉटम में अगर करना है तो बॉटम में भी कर सकते हैं, या किसी भी लेवल का अगर करना है तो हम उस लेवल पर होल्ड कर सकते हैं। नाउ अगर यहां से ये जो है यस y है तो वेलोसिटी √2gy, ये एरिया ए दिया हुआ है और ये यहां का एरिया जो अपने को बताया जा रहा है ओपनिंग वो से स्मॉल है। Now, the thing is, जितना यहां से लिक्विड लेवल ये कम होगा, ये डेल्टा वाई, या मैं बोलता हूं कि डीवी, उतना ही यहां से बाहर भी जाएगा, हाँ। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेल्टा वी है, हाँ, तो वो ही आपका बाहर जाएगा, हाँ जी ना। डिक्रीज, तो डेल्टा वी डिक्रीज जो है वही डेल्टा वी डाउन हो, सॉरी आउट होगा, और डेल्टा वी आउट अगर हम लोग लिखें तो वो एरिया इनटू आप लिख सकते हैं dx, ये पर यूनिट टाइम लिख देंगे तो ये रहा पर यूनिट टाइम, ये रहा पर यूनिट टाइम, ये रहा आपका पर यूनिट टाइम यानी कि ये dt, तो ये तो आपका a इंटू वी आ गया, हाँ जी बिल्कुल ना। और यहां का मैं बात करूं तो ये आ रहा है आपका एरिया इंटू dy,
इंटू चाहे तो dt, और यहां से आ रहा है ये a इंटू वी। हाँ, वेयर v जो है वो रूट अंडर 2gy। बिल्कुल। हाँ, ध्यान से, क्या ये y अपने आप में नेगेटिव है, आपको एक और माइनस साइन यहां लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं, तब ये पॉजिटिव होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि dy जो है वो डिक्रीज हो रहा है। y is what? Decreasing. Now, this is our mathematical format of equation. Minus a dy equals to a 2gy into dt। आप इधर उधर करके हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिल्कुल, देखते हैं। हाँ, dt a by a dy by 2gy टाइम 0 से अगर t मानते हैं, और लेवल जो है आपका h से आपका हो जाए h डैश। हाँ जी, तो आप जो भी t लिखना चाह रहे हैं 0 से t माइनस a बाई a। हाँ, और 1 बाई रूट अंडर 2g तो कांस्टेंट है, और y का पावर माइनस 1 बाई 2 इंटू dy है। हाँ, आप इसको 0 भी फाइनली कर सकते हैं। एनीवे, t इक्वल्स टू माइनस a बाई a हाँ, y का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2। यस, कैपिटल H से H डैश। हाँ जी, और आप लिखिए, आंसर आ जाएगा। देख सकते हैं, एंड दिस t इज माइनस a अपॉन a 1/2g। 2 तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 1, ये आ गया रूट अंडर h डैश माइनस रूट अंडर h, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टाइम हमारा ये आ गया। माइनस को ऐसा कर लीजिए, और 2 से, तो एक तो आपको बच जाएगा 2/g बच गया, और ये आ जाएगा माइनस, तो रूट अंडर h माइनस रूट अंडर h डैश। टाइम टेकन टू एम्प्टी द वेसल अगर लिखेंगे तो वही हमारा कैपिटल T हो जाएगा, और वो आ जाएगा a/a 2/g, और ये आपका रूट h तो रहेगा, और माइनस ये 0। हाँ जी, हाँ, तो टाइम टेकन ये भी हमें रहेगा, लेवल जैसे कैसे रिड्यूस होता है, और दूसरा टाइम टेकन टू एम्प्टी द वेसल जो T है वो आपका A, हाँ, एंड 2h/g। हाँ जी, टाइम टेकन टू, बिल्कुल, empty the container, right? Now, more discussion about this is, one more situation is कि अगर हम लोग इसमें मल्टीपल होल्स करें,
ऐसा। एंड द सिचुएशन इज, सपोज एक होल हमने यहां पर करा है और एक होल हमने यहां पर करा है, और बोल रहे हैं कि x1 इक्वल्स टू x2 हो। हाँ, चलिए, टोटल हाइट ऑफ लिक्विड हमने ये कर रखा है। हाँ जी, एंड आप जहां से भी लिखें, फ्रॉम बॉटम या टॉप से, अगर दिस इज y1 एंड इफ दिस इज y2, हाँ, देन फाइंड y1 and y2 so that range will be same. Now solution की अगर बात करी जाए, हाँ, तो ऑफ कोर्स अगर मैं x1 लिखूंगा तो वो रूट, हाँ जी, y1 इंटू h माइनस y1, हाँ जी, एंड फॉर x2 लिखोगे तो 2 बिल्कुल y2 इंटू h माइनस y2, हाँ, लिख सकते हैं। नाउ सिंस x1 इक्वल्स टू x2 बोल रहे हैं, तो x1 इक्वल्स टू x2, दिस इंप्लाइज की 2y yes. Now the thing is, अगर हम लोग इसको क्वाड्रेटिक बना देते हैं, y1h माइनस y1 इक्वल्स टू y2h माइनस y2। ना y1 को y मान लेते हैं, हाँ जी, तो अगर हम लोग लिखेंगे YH माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू H y2 माइनस y2 का स्क्वायर, तो y का मैं वैल्यू लिखना चाह रहा हूं, तो अगर हम लोग ऐसा लिखेंगे, y2 माइनस y इंटू एच प्लस में h y2 माइनस y2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये देखिए, कोई भी y का अगर वैल्यू है तो ये 2 आ रहे हैं, हाँ, और अगर हम लोग इसको सॉल्व कर दें तो हमें आइडिया लग जाएगा क्या। और अगर अपन यहां से सॉल्व करें 1/2 y2 प्लस माइनस, देखिए, एक तो आपकी y की वैल्यू y2 है और एक y जो है वो आपका आ रहा है h माइनस y2। ध्यान से देखिए, ऐसा है कि ऊपर से अगर ये है तो नीचे से उतना, और ये काम करने पर हमारा सेम ही आता है। मतलब अगर लिखें कि इफ y इक्वल्स टू h है, हाँ, तो y2 जो हमारा आएगा वो h माइनस h आएगा, हाँ, एंड इन दोनों पर ही हमारा जो रेंज आएगा वो सेम आएगा।
राइट। दैट इज ऊपर से जितना, हाँ, और नीचे से भी वैसे, तो ये करेंगे तो भी हमारा सेम रेंज आता है। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग लिखें इसमें कि इफ लिक्विड इज ऑफ मल्टीपल लेयर या डेंसिटी, देन क्या करेंगे उसको भी देखते हैं। से रो 1 और इसके ऊपर में हम लोग ये डिफरेंट लिक्विड रखें एंड से रो 2 यस if this level is, हाँ, यहीं तक जहां तक होल है उसी तक का है, उसके नीचे का तो कोई लॉजिक नहीं बनता। हाँ, H1 बिकॉज की हमें ये प्रेशर की जरूरत पड़ती है। H2 हाँ, देखिए जो हमें ठीक है ऐसा है, फाइंड द वेलोसिटी फ्लक्स कमिंग आउट। हाँ, सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना कि यहां पर आप दो लोकेशन कंसीडर करिए। ये लीजिए आपका से 1 है और ये लीजिए जस्ट अंदर में ये 2 है। हाँ जी बिल्कुल। ना तो हम लोगों को एक तो आपको करना पड़ेगा बर्नौली थ्योरम, बिटवीन 1 and 2 जस्ट इनसाइड एन आंसर। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, रो 1 है, प्लस इसका जो हाइट लेवल है और 2 का हाइट लेवल है तो सेम ही आएगा। हाँ, रो 1 G एंड H जो भी है 1। हाँ, इसी को हम H1 को ही 0 मान लेते हैं। सॉरी H1 नहीं लिखिए, H1 हमने इस साइड को लिखा है तो मैं लिखता हूं इसको Y1। तो ये जो हाइट है Y1 या ये Y1 जो है उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और 0 मानते हैं। लिख लीजिए P2 2 का प्रेशर, हाफ रो, हाँ है तो 1 ही, और V2 का स्क्वायर, यहां का वेलोसिटी और यहां का वेलोसिटी। तो देखिए ये जो वेलोसिटी आपका है इसको हम लोग V1 मान रहे हैं और ये जो वेलोसिटी है आपका V2 है। एंड यहां का जो एरिया है ये एरिया आपका A1 है, हाँ, और ये एरिया आपका A2 है। तो हम जानते हैं कि सिंस आपका A1 बहुत छोटा है A2 से, बिल्कुल, एंड दिस इंप्लाइज कि V1 बहुत बड़ा हो जाएगा V2 से। क्यों? क्योंकि A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। हाँ, ऐसा। तो अल्टीमेटली ये है ना कि V2 नेग्लिजिबल होगा और इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नाउ P2 को लिखो इनसाइड, ये रहा हमारा 2, तो P2 लिखेंगे और P1, तो P1 तो हमारा हो जाएगा P-ATM, बट P2 लिखोगे तो वो P-ATM
यस, प्लस रो टू GH2 और प्लस यहां रो GH1। हाँ, आप रखिए, देखते हैं। And this implies इसका भी आप रो 1 G एंड Y1 लिखेंगे तो ये भी आपका 0 है, लेवल सेम है। PATM प्लस रो 2 GH2 प्लस रो 1 GH1 प्लस हाफ रो एंड V2 स्क्वायर, तो ये नेग्लिजिबली 0, या आप एरिया वाला टर्म्स में लिख दोगे तो एरिया आ भी जाएगा और वैसे भी वो नेग्लेक्ट हो जाता है, ये भी कैंसिल। V1 स्क्वायर रो 1 H1 प्लस रो 2 H2 इंटू G, V1 की वैल्यू 2G बाई रो 1। अगर मिक्सचर रहता है तो ध्यान से, हाँ जी बिल्कुल सेम लिक्विड में आप ये लगवाइएगा, बिटवीन जो भी है दो डिफरेंट पॉइंट। हाँ, नाउ प्रेशर जो हमें लिखना है हम उस तरीके से लिख लेंगे एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ कुछ और भी इन जनरल लाइफ में भी हम लोग यूज करते हैं बर्नौली थ्योरम का, और उस पर भी थोड़ा डिस्कशन करते हैं।